गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, अगर हमारे साथ गुरु महाराज का साथ है ना, तो किसी और साथ की ज़रूरत नहीं है। ये वो साथ है जो हमें हर मुश्किल से, हर प्रॉब्लम से, हर नेगेटिविटी से, हर डायलेमा से, हर कन्फ्यूजन से बाहर निकालता है। संगत जी, गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है। और मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, ये मेरे मामा के बेटे का सत्संग है। अब संगत जी, मेरी मम्मा के पास मैसेज आ रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है ये, कि तू अपने भांजे नू बड़े मंदिर लेके आई। अब संगत जी, लाने वाले, ले जाने वाले, बुलाने वाले गुरु महाराज। अब मम्मा ने मामा को, मामी को गुरु महाराज के बारे में बताया था, और मेरी मामी सत्संग में भी जाती हैं गुरु महाराज के। अब संगत जी, उनका जो बेटा है, मतलब मेरी मम्मा का भांजा, उसका एक एक्सीडेंट हुआ बाइक से, और वो जब गिरा तो उसको गुरु महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसको चोटें तो लगी, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने दिया। और उसके बाद गुरु महाराज ने बड़े मंदिर भी बुलाया शुक्राने के लिए, और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, अभी रिसेंटली उसको फीवर हुआ था, और वो फीवर निमोनिया में कन्वर्ट हो गया। उसकी खांसी रात भर रुकती नहीं थी। डॉक्टर्स ने सब टेस्ट कर लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मामा ने मम्मी को बोला कि उसकी बहुत रात भर खांसी रहती है, उसका निमोनिया भी बिगड़ गया था। तो मम्मा ने कहा कि मेरे पास बड़े मंदिर की जल प्रसाद की बॉटल है, मैं भिजवा रही हूँ। मम्मा ने वो भिजवाई और उसने वो जल प्रसाद पिया। उसके बाद उसके टेस्ट हुए तो पता चला कि उसके लंग्स में पस भरी हुई है, और गुरु महाराज की कृपा से उसका वो जो पस है वो ऑपरेट हुई। और संगत जी, ही इज़ फाइन। गुरु महाराज की कृपा से उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे नानू का सत्संग है, एंड ही इज़ 85+। संगत जी, उनको भी ये 1-1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। उनको बहुत खांसी थी। उनकी जो खांसी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ खून आने लगा। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि हमें सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। अब मेरी मम्मा बहुत परेशान हो गई। हर बेटी अपने माँ बाप के लिए परेशान होती है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। तो उन्होंने, जब हम परेशान होते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सहारा दिखता है, वो है गुरु महाराज। और मम्मा ने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज, आप मेरे पापा को अपनी ब्लेसिंग्स दो। और संगत जी, ये अरदास जब हुई, अगले दिन एक सेवादार अंकल मेरे पापा के पास आए और बोले कि डुगरी से मैं आपके लिए 2 जल प्रसाद की बॉटल लाया हूँ। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे कि ऐसे कैसे अचानक से डुगरी से जल प्रसाद की बॉटल्स आ गई। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो जल प्रसाद की बॉटल्स जब मम्मा को दी तो मम्मा ने एक जल प्रसाद की बॉटल मेरे नानू के लिए भिजवाई। अब उनके टेस्ट होने थे, उससे पहले उन्होंने वो जल प्रसाद की बॉटल पी। और संगत जी, उसके बाद वो टेस्ट कराने गए तो सब टेस्ट नॉर्मल आए। कुछ ही दिनों में उनकी खांसी रुक गई। उनके पहले तो सबसे पहले ब्लड आना रुका, फिर खांसी रुकी, और संगत जी, उन्होंने अपनी सारी मेडिसिन्स डस्टबिन में फेंक दी।
अब मेरी मासी ने उनसे पूछा कि आपने मेडिसिन्स क्यों फेंक दी, तो वो बोले कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, ये विश्वास भी गुरु महाराज डालते हैं हमारे अंदर। एक जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे गुरुद्वारे में अरदास जब होती है तो उसमें ये बोलते हैं कि हमें भरोसा दान दो, सिखिनु केश दान, भरोसा दान। सो भरोसा भी हमें जब कृपा होती है गुरु महाराज की, एक विश्वास गुरु महाराज पे, वो खुद ही करवाते हैं। संजय जी, जैसे हम जिसको बोलते हैं कि सरेंडर, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरु महाराज के आगे सरेंडर कर सकें। हम इंसान छोटी छोटी चीज़ों से घबराते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम घबरा जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और गुरु महाराज कहते थे आने वाले टाइम में ये और कॉमन हो जाएंगी। लेकिन संगत जी, अगर गुरु कृपा हो तो एक विश्वास, जो सरेंडर गुरु महाराज कहते थे कि सरेंडर अपने आप नहीं कर सकते, वो भी मैं करवाता हूँ तुमसे। संगत जी, और गुरु महाराज जब चाहते हैं तो हम सरेंडर भी कर देते हैं, क्योंकि वो दान में हमें विश्वास देते हैं अपने पे, और वो धीरे धीरे हमारे अंदर जो चेंजेस करते हैं, जिससे हमें उन पे एक विश्वास होता है, और फिर जो विश्वास होता है, फिर हमें कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि पता है कि वो रब हमारे साथ है। वो रब हमारे सामने दीवार के जैसा खड़ा है। अगर वो खड़ा है तो हम तक कोई दुख आ भी नहीं सकता, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, क्योंकि उस रब ने हमारे अराउंड एक सुरक्षा कवच बना दिया है। अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अराउंड एक ऐसा ऑरा बनता है कि हमें कोई छू भी नहीं सकता। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हें बैठ के जाप करने की ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते मेरा नाम लो। तुम लिपस्टिक भी लगाओ तब भी मेरा नाम लेके लगाओ। तो संगत जी, गुरु महाराज ने तो हमारे लिए बहुत इजी कर दिया कि हमें कहीं पे तप नहीं करना, हमें बहुत सालों की जैसे तपस्या करते हैं वो नहीं करनी। हमें अपने काम करते करते जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें भगवान जी ने, हमारे गुरु जी ने दी हैं, उनको पूरा करते करते उनको याद करो। संगत जी, जब बच्चा इस धरती पे आता है तो वो ऊपर भगवान को ये बोल के आता है कि आपने मुझे ये ज़िंदगी दी, मैं पूरी ज़िंदगी आपका नाम जाप में लगाऊंगा। लेकिन इस कलयुग में हम वो भूल जाते हैं और हम बहुत चीज़ों में हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब गुरु महाराज आते हैं, हमें अपने आप से जोड़ते हैं, वो धीरे धीरे हमारे में चेंजेस लाते हैं। वो हमारे अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ें डालते हैं, जिनके प्रॉमिसेस हम गुरु महाराज को करके आए थे ऊपर। और संगत जी, यही है गुरु कृपा कि हम बदल रहे हैं, हम निखर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल के लिए, हर सांस के लिए, जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी, बिकॉज जो नहीं दिया वो हमारे लिए ठीक नहीं था। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुबैरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे रब जी। जय गुरु जी, गुरुपा की सभी प्यारी संगत को और गुरुपा के प्यारे बेटे सोनू अंकल जी, आपको भी अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय गुरु जी। तो साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, हम सब गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो साथ संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग सोने से पहले कर रही हूँ, और दिन अभी हो चुका है 12th ऑफ फरवरी, और दिन शुरू हो चुका है गुरुवार, गुरु जी का वार, हम सबका फेवरेट
गुरु जी का दिन होता है, सो हम सभी सोचते हैं कि हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुवार, मंडे या फिर डेफिनेटली शुक्रवार को करें बिकॉज शुक्राना का दिन। बट गुरुपा की कृपा, गुरुपा की महिमा और गुरुपा की मर्जी से ही हम सत्संग कर पाते हैं। और मैं सच बताऊं, मैं गुरुजी महाराज का सत्संग बैक टू बैक I was recording and I was sharing and I was so happy कि गुरुपा की कृपा से मैं सारे सत्संग इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी और मैं शेयर कर पा रही थी। और गुरुजी महाराज की कृपा से सोनू अंकल जी ने भी सारे के सारे सत्संग शेयर किए। और अभी लास्ट टाइम तो लिटरली मतलब ऐसा हुआ कि मैंने सोनू अंकल जी को सत्संग शेयर किया, वो सत्संग मेरा आने वाला है बहुत जल्द। और फटाक से विदिन 2 मिनट्स भी नहीं लगे सोनू अंकल जी का रिप्लाई आ गया। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ, सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा की बेटे सोनू अंकल जी। और बस मैं यहाँ पे ही बताना चाहूँगी कि मैं इतनी खुश थी कि मैंने सारे सत्संग शेयर कर दिए। और गुरुपा ने मेरे को जैसे जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही थी, गुरुपा ने मेरे को और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लेसिंग्स गुरुपा ने और इंक्रीज कर दी एंड देन आई वाज लाइक गुरुपा, मैंने सारे ब्लेसिंग्स सत्संग में शेयर किए एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी कि चलो मैंने गुरुपा ने मेरे को इतना प्लेस किया तो मैंने गुरुपा के सारे सत्संग शेयर कर दिए। बट गुरुपा ने मेरे को फिर से ब्लेसिंग्स की लाइन लगा दी। नाउ आई हैव गॉट सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ देम वन बाय वन बिकॉज आप सबको बताइए गुरुपा की प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी कि हमारे गुरुपा की महिमा इतनी अपरंपार है और उनकी ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा होती है ना, वो इतना ज़्यादा ब्लेस कर दे कि हम एक सत्संग में तो नहीं शेयर कर सकते। सो बस गुरुपा आप मेरे को इतना ब्लेस करो और अभी मैं जो बोलूँ अच्छे से बोलूँ और आपकी वो सभी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स में सभी साथ संगत जी के साथ शेयर कर पाऊँ। बस मेरे मुख से वो ही निकले गुरुपा बस, और भूल चूक क्षमा करें संगत जी। तो हुआ क्या कि साथ संगत जी मेरे पार्टनर अंकल जी जो कुछ टाइम के लिए इंडिया आए हुए थे, अभी वो वापस जा चुके हैं जर्मनी। कल ही पहुँचे वो जर्मनी के टाइम के अकॉर्डिंग वो 7:30 पहुँच गए थे और मेरे टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे 11:30-12 के बीच में। सो गुरुपा ने उन्हें इतना ब्लेस किया है कि गुरुपा का पूरे तहे दिल से इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बिकॉज आपको पता है और मुझे पता है और उनकी फैमिली को कि किस तरीके से इतना पूजा पाठ करने के बाद उनका भगवान जी से कुछ टाइम के लिए for 1.5 years he was totally against कि भगवान को मानना ही नहीं। और आपने इन 2.5 months में उनको इतना ब्लेस कर दिया कि now he is a totally like a different person. I can't believe he is the same person. और हमारे रिश्ते को ब्लेस किया गुरुपा ने। सो मैं ये सब कुछ बताऊंगी बिकॉज अभी इस चीज़ से इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी ना गुरुजी महाराज ने। बट मैं आपको ये बताऊंगी कि अभी मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं घर पे। सो हमारा एक प्लान था कि जैसे कि वी कैन नॉट मीट मतलब मैं ज़्यादा तो क्या बताऊँ, लाइक माई फैमिली एंड हिज फैमिली, हमारे फैमिलीज़ एक दूसरे से बहुत खुश हैं एंड वी ऑल आर हैप्पी टुगेदर। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट येट मैरिड। सो ऐसा था कि अब मेरे पेरेंट्स आए हुए थे तो हम चाहते थे कि उनके जाने से पहले हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सो वी प्लान अ स्टेकेशन, जो कि हमने घर पे नहीं बताया था एक्चुअली। हमने कुछ ऐसे गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेके उनकी मदद लेके हमने ऐसे बोल दिया कि लाइक वी मेड सम एक्सक्यूज़ और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया हमें दैट इतना अच्छा स्टे बुक करवाया उन्होंने, इतने अच्छा होटल स्टाफ था और इतना अच्छा फूड था उधर।
और हमने मूवी देखी, हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को और अच्छे से चीज़ें शेयर करी और आगे फ्यूचर की बातें करी हमने एंड ऑल. मतलब वो दैट वाज लाइक लास्ट टू लास्ट संडे, है ना. सो मतलब बहुत बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, सब गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ. और फिर उसके बाद उस दिन तो लाइक मंडे को ये सब कुछ हुआ, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया. एंड देन नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट कुछ हमने ऐसे 12 o'clock किया. एंड देन वी हैड अ होल आफ्टरनून एंड इवनिंग एज वेल. और हमारे को घर ऐसा कुछ पहुंचना था बिकॉज आई लिव इन गुड़गांव एंड ही लिव्स इन नोएडा. सो लाइक उनको लाइक मेरे इन लॉज के पास जाना था, लाइक उनके मॉम डैड के पास. और मेरे मम्मा डैडी भी गुड़गांव हुए, तो मैंने भी उनको टाइम बोला था दैट आई विल बी होम अराउंड 8:30 and 9. सो दे वर लाइक ओके ठीक है. एंड देन उसके बाद जब हम चेकआउट करके निकले, सो लाइक उसके एक इवनिंग पहले भी वी वर समवेयर आउट एंड माई पार्टनर अंकल जी वॉज ड्राइविंग. And then we got so many blessings of Guruji. Like Guruji Maharaj की बहुत सारी blessings और blessings always गुरुजी की cards और 777 angel numbers, everything 88 999. मतलब I can't even explain कितना सारा. और ऐसे करते हम होटल चले गए. एंड देन हमने डिनर ऑर्डर किया. डिनर इतना डिलीशियस गुरुजी महाराज ने बड़े मज़े करवाए और हमने बहुत कुछ किया. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम चेकआउट करके निकल रहे थे साथ संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ. मैं ऐसे गुरुजी महाराज ने मेरे को एक दिन पहले भी 777 4x7 इतना प्लेस किया था. और उस दिन हम जब भी जैसे ही निकले मेरे को 777 4x7 777 13 नंबर्स इतने मिल रहे थे. एंड देन उसके बाद मैं सोचने लगी, मेरे मन में ऑल ऑफ सडन एक थॉट आया कि गुरुजी महाराज आप मेरे को इतना ब्लेस कर हो आजकल एंजल नंबर्स और अपने नंबर से, पर आपने मेरे को बटरफ्लाई ट्रिप के बाद से मेरे को एक बटरफ्लाई नहीं दिखाया आपने. तो ये थॉट मेरे मन में आया. मैंने ऐसे गुरुजी महाराज से मन बातें करी, क्योंकि मैं करती रहती हूँ गुरुपा से, मैं बहुत बातें करती हूँ. और मंत्र जाप भी मेरा चलता रहता है. मतलब इतना सुकून मिलता है ना गुरुपा को याद करके. साथ संगत जी आप सबको पता है ना. तो गुरुपा से मैंने ऐसा कम्युनिकेट किया. एंड उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं अपने पार्टनर अंकल जी को भी बोलूँ, बट ही वॉज ड्राइविंग. एंड देन आई वॉज लाइक कि चलो लेट इट बी, ये मेरे और मेरे गुरु जी के बीच की बात है, ठीक है. एंड यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ मेरे साथ. कुछ 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, हार्डली शायद से कुछ सेकेंड्स हुए होंगे, और आई सॉ अ ब्यूटिफुल शाइनी बटरफ्लाई मिडल ऑफ द स्काई. लाइक मैं कैसे बताऊँ, स्काई से मतलब उस दिन थोड़ा समरी सा वेदर था, सनी लाइक सनी बहुत था. एंड ऐसा लग रहा था कि सन से डायरेक्ट नीचे एक रेज आ रही है बहुत ब्राइट, और उस ब्राइट में से वो बटरफ्लाई इतनी शाइन कर रही थी, एकदम चमकदार बटरफ्लाई. दैट वाज, वो कलर मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. दैट वाज द मिक्सचर ऑफ गोल्डन ब्राउन एंड येलो विद ब्लैक बॉर्डर एंड ब्लैक डॉट्स. और वो ऐसे फ्लाई कर रही थी उसी में, मतलब गोल और मतलब, और क्योंकि उस टाइम पे रेड लाइट आने वाली थी तो गाड़ी बहुत स्लो थी, और उसी बीच में मेरे को बटरफ्लाई दिखी. आई वाज लाइक टोटली गॉन क्रेजी. मैंने कहा ये एक्चुअल में ये हो रहा है गुरुपा, आपने ऐसा कैसे, मतलब ये सब चीज़ें हुई हैं, बट इस तरीके से गुरुपा को कुछ बोला और बटरफ्लाई दिख गई, और वो भी इतनी अमेजिंग तरीके से. मैंने बोला गुरुपा, मैं इतने ज़ोर से, आई लिटरली स्क्रीम्ड, मतलब हैप्पीनेस में एक जो नहीं आप एक्साइटेड होके बोलते हो. मैंने बोला आपने देखा बटरफ्लाई. वाज लाइक कहाँ. मैंने कहा बटरफ्लाई थी, आपने मिस कर दिया. मैंने उनको फिर सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे थोड़ी सी दिखी, बट मैं ठीक से नहीं देख पाया. मेरे को बहुत हल्की सी दिखी, बट मैं ठीक से नहीं देख पाया.
आई वॉज लाइक लिटरली, मैंने फिर उनको बताया कि पता है मैं अभी ऐसे ऐसे देख रही थी ना, हमें एंजल्स नंबर्स 7 नंबर्स कितने दिख रहे थे, और मैंने गुरुपा से मन ही मन बोला, सच में मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैंने बोला तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं बिलीव कर रहा हूँ, आपने बोला होगा, बोल रहे हो तो आपने बोला होगा। मैंने बोला लिटरली वो मेरे को गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए एंड मेरे को ऐसा गूज बम्स आए, और मैं खुशी में इतना खुशी, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू किया। मैंने इनको गुरुपा को इतना शुक्राना किया ना संगत जी, इतना शुक्राना किया कि मैं गुरुपा धन्य हूँ कि मैं आपकी नज़रों में हूँ, आप मुझे सुनते हो, आप मुझे आंसर्स देते हो, आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतना प्रेजेंस फील कराते हो गुरुपा। मैं तो बारी जावा गुरुपा, मतलब मेरी अभी ऐसा मेरे को लगता है कि गुरुपा मेरे तो धन्य भागों के लिटरली आई एम लिटरली शिवरिंग अभी ना, क्योंकि ये चीज़ जो मैं फील करती हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती इसको जस्ट फ्यू वर्ड्स में, क्योंकि जब आपके साथ ये चीज़ें होती है ना, आपको बस ये मन करता है कि काश गुरुपा मिल जाए और गुरुपा के चरणों में गुरुपा को हग कर लूँ। आई लिटरली सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए और मुझे इतना ब्लेस करने के गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। एंड उसके बाद भी गुरुपा ने मेरे को ब्लेस करना बंद नहीं किया। उसके जस्ट बाद आई अगेन गॉट सो मेनी 777 का ब्लेसिंग्स एंड देन हम फिर वहाँ पे घूमते हम चले गए M3M अरबाना, क्योंकि हमने वहाँ पे गुरुपा ने ब्लेस किया था हमें एक अच्छे से मूवी, तो हम उधर मूवी देखने चले गए। उससे पहले हम AIPL भी गए थे बट वहाँ हमें कुछ खास मिला नहीं, तो हम वापस आ गए एंड देन वी वेंट टू M3M Urbana, and then I saw first, blessings always Guruji was written in a shop, outside in the shop, क्योंकि ऑब्वियसली जो ओनर होंगे वो गुरुपा के संगत होंगे, तो मैंने वो देखा, मैंने तुरंत से दिखाया, मैंने कहा देखो ना इधर भी लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड ही वाज लाइक हाँ बिल्कुल। और फिर जो हमने टिकट भी बुक करी थी उसमें सीट नंबर वो 6 और 7, सो डेफिनेटली मैंने बोला 7 नंबर तो मेरा ही है, मैं ही बैठूंगी। देन ही वाज लाइक हाँ चल ठीक है तू ले ले 7 नंबर की सीट। एंड देन उसके बाद मतलब फिर ऐसा हुआ, फिर हम मूवी देख के भी बाहर आए। उसके बाद भी गुरुपा ने ब्लेस करना नहीं बंद किया। उसके बाद मतलब गुरुपा पूरा टाइम ब्लेस करते, आप घर से बाहर हो घर के अंदर हो, गुरुपा जब तक आप जग रहे होते हो ना, गुरुपा आपको ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। सो अनंतम शुक्राना। एंड देन एंड ऑफ द डे आई गॉट बिट इमोशनल बिकॉज उनके जाने के जस्ट 3-4 डेज ही बचे हुए थे। सो आई गॉट वेरी इमोशनल एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज फिर था कि हमारा कुछ टाइम के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, बट आई नो इस बार ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि गुरुपा ने बहुत कुछ बोला अपनी बेटी को, बट स्टिल for few months तो हम नहीं है ना साथ। सो आई गॉट इमोशनल एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। देन गुरु में अपने भानर अंकल जी के गाड़ी में बैठी हुई थी और जो सामने व्हाट आई सॉ 1377 was written in a car। मैं रोते मैंने देखा, मेरे को गुरुपा फिर से आप बोल रहे हो 1377 मतलब मैं तेरे साथ हूँ, then why are you crying? लिटरली ये थॉट गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ मतलब हम दोनों के साथ हैं वो, then why are you crying? Why are you getting emotional? फिर एकदम से मैं ठीक हो गई, बिल्कुल मैं एकदम टोटली आई वॉज फाइन, और फिर मैं नहीं रोई। और फिर उसके बाद तो मेरे पार्टनर मतलब मैंने बोला कि देखो आपको नोएडा जाना है, सो यू जस्ट गो, मैं चले जाऊँगी, आई गो बाई कैब, यू डोंट नीड टू ड्रॉप मी होम। बट गुरुपा तो गुरुपा है, गुरुपा ने अपनी बेटी को बोला नहीं तो मेरी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ेगा, तो जा और उसको घर ड्रॉप करके आ। एंड उन्होंने उनको इतना अच्छा इंसान बना दिया है, टच बट गुरुपा। अब फिर से आप मतलब मुझे पता है आप ब्लेसिंग्स वापस नहीं लोगे, बट मैं चाहती हूँ कि बस आप उनको ऐसा ही नीवा रखना, अच्छा इंसान बना के रखना जैसे कि वो अभी हो चुके हैं गुरुपा आपकी ब्लेसिंग से। और वो साफ झलकता है उनके बिहेवियर में, वो पहले भी अच्छे इंसान थे बट बीच में उनके साथ वो सब स्ट्रगल हुआ, इसलिए वो थोड़े से वियर्ड हो गए थे ना चाह के भी, बट वापस से आपने उनको पहले से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा इंसान बना दिया गुरुपा। तो बस आप हम दोनों को इतना ही हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे इंसान बने, हम बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करें। सो बस
गुरुपा की कृपा से उन्होंने मुझे बहुत प्यार से घर ड्रॉप किया और उस बीच भी गुरुपा ने फिर से अपनी ब्लेसिंग्स देनी शुरू करी गुरुजी की कार्ड्स और 777 एंजल नंबर्स। जब तक हम घर नहीं गए गुरुपा ने सेफली पहुंचाया। एंड देन अगेन अ मिरेकल। मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला और मैंने पार्टनर अंकल जी को भी बोला कि देखना अभी आप घर वापस जाओगे ना, गुरुजी आपके साथ भी हैं, उन्होंने क्योंकि आपको भी ब्लेस किया हुआ है, तो देखना गुरुजी आपके साथ साथ जाएंगे और देखना आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ही वॉज स्माइलिंग एंड ही सेड कि हाँ मुझे पता है वो मेरे साथ भी है, बिकॉज आजकल मुझे भी बहुत 11 एंजल नंबर्स और 7 भी मिलता है, दिखता है। सो ही सेड कि हाँ मुझे पता है। मैंने बोला नहीं है बट आज देखना आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड देन उन्होंने मेरे को ड्रॉप किया एंड देन उसके कुछ मिनट्स बाद ही उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर करी एंड व्हाट आई सॉ वाज 7774 एंड ही सेड कि देखो तुम्हारे गुरुजी मेरे साथ है। मैंने बोला देखा, मैंने बोला ही था गुरुजी आपको ड्रॉप करेंगे सेफली, बिकॉज संगत जी बहुत लेट हो गया था और जहाँ मैं रहती हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ से नोएडा सेक्टर 77। अब आप देखो एक और चीज़ गुरुपा ने अभी मेरे को बोला कि तू ये भी शेयर कर कि मैंने तेरे को तेरा ससुराल कितना अच्छा ब्लेस किया है कि वो रहते भी सेक्टर 77 में है। सो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये तो मैं हमेशा सोचती हूँ पता है कि मेरे को गुरुपा ने मेरा ससुराल इतने अच्छे हैं, टच मतलब गुरुपा ने इतने अच्छे इन-लॉज, इतने अच्छी फैमिली, इतने अच्छे पार्टनर अंकल, और उन्होंने मुझे खुद की फैमिली, मेरे मम्मा डैडी अंकल आंटी जी, मेरे सिस्टर आंटी जी, मेरे ब्रदर अंकल जी, सब इतने प्यारे हैं। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा, सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली और आपका साथ है ना, कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। सो गुरुपा ने मुझे 77 ससुराल का सेक्टर भी ब्लेस किया है। सो तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो दूर था, उनको 2 घंटे लग जाते हैं, 2 तो सिर्फ दिखाता है एंड देन विद ट्रैफिक समटाइम्स 2.5 घंटे, समटाइम्स इवन मोर देन दैट। तो मैंने गुरुपा को यही बोला था कि देखो गुरुपा बहुत लेट हो रहा है, 9:30 अराउंड हो रहा था, उनको पहुँचते 11 साढ़े 11 हो जाएगा, बट आप उनके साथ ही रहना। तो गुरुपा उनको अपनी नंबर्स के साथ उन्होंने दिखाया कि देख मेरी बेटी ने ऐसा बोला तो मैं तेरे साथ हूँ, और उन्होंने 7 नंबर्स के साथ उनको ब्लेस करके 777 उनको सेफली जितना टाइम दिखाता है उन्होंने 1.5 आवर्स में उनको घर पहुँचा दिया, विच वॉज अनबिलीवेबल, बिकॉज इतना टाइम कम टाइम तो कभी नहीं लगता। तो ये भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग है। तो अनंतम 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 हाथ जोड़ के शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। धन्य हो गुरुपा, धन्य हो गुरुपा। अब आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा। आप ऐसे ही सभी को ब्लेस करते रहें, सभी का ख्याल रखें, सबको खुशियाँ बख्शें गुरुजी महाराज। सभी संगत को आपका प्यार और आशीर्वाद मिले। इससे ज़्यादा हमें कोई मोह माया कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ भी नहीं गुरुपा। मैं तो बस आपके चरणों में बस हमेशा आपको ब्लेस, मतलब आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुपा। और साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, इसी के साथ मैं अपना लास्ट ट्यूसडे मंडे का सत्संग को समाप्त करूँगी। और मैं सच बता रही हूँ गुरुपा और संगत जी, गुरुपा के अपकमिंग जो भी मैं सत्संग शेयर करूँगी वो इतने ब्लेसिंग्सफुल होंगे ना कि आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। बहुत बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। गुरुपा सबको ब्लेस करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। और मैं बहुत जल्द अपना नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सोनू अंकल जी, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन एडवांस। और आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्राना 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 सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3137। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी
मैं आपके आशीर्वाद से सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए और मैं वही बोलूँ जो आप बुलवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग भेजना चाह रही हूँ। गुरुजी का बार-बार आ रहा था कि मैं अपना सत्संग भेजूँ, तो शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ। मुझे नहीं मालूम कि शुक्राना कैसे करते हैं, लेकिन जब सत्संग सुनती हूँ तो संगत को करते हुए देखती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही सत्संग अपना शुक्राना गुरुजी को भेजूँ। गुरुजी बार-बार कह रहे हैं, तो आज मेरा पहला सत्संग जो है मैं भेज रही हूँ। और मेरा सत्संग ये है कि मैं गुरुजी से 1 जनवरी 2025 को जुड़ी थी और उस दिन मुझे मेरी एक ससुराल में जो मेरी सास है उसके घर के पास एक लड़की रहती है, वो मुझे ले गई सत्संग में और उसने कहा भरजाई चल तेरे मैं सत्संग में ले चलूँ। तो मैं तब सत्संग में गई और पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में मैंने कई बार सुना, लेकिन मैं 2005 से मैंने गुरुजी के बारे में सुना था कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, मैं कभी जा नहीं पाई। मेरा कभी जाना ही नहीं हुआ। बहुत दिल करता रहा। ये भी सुना था कि सत्संग छतरपुर में बड़े मंदिर में मेरे दुःख कटेंगे। मुझे किसी ने कहा था कि तू वहाँ जा 2005 में। पर मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का है और मुझे छोटी थी उस टाइम, ना मुझे कोई ले जाने वाला था तो मैं इसलिए नहीं जा पाई। लेकिन कहते हैं ना गुरुजी ने मिलना ही मुझे 2025 में था तो मैं पहले कैसे जाती। लेकिन एक तमन्ना थी कि अगर काश मैं उस टाइम गई होती तो मैं गुरुजी के फिजिकल रूप में गुरुजी के दर्शन कर लेती। लेकिन मेरे गुरुजी के फिजिकल रूप में दर्शन नहीं होने थे, इसलिए मैंने अब गुरुजी से 2025 में मिली। और गुरुजी से जब से मिली हूँ, मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने बहुत ही मिरेकल की है। जो चाहा गुरुजी ने मुझे वो दिया और आगे मुझे विश्वास है गुरुजी ऐसे देते रहेंगे। मेरी बेटी का मेरा एक सत्संग है कि मेरी बड़ी बेटी जब उसने सीयूईटी का पेपर दिया था और उसका कॉलेज अलॉट होना था, तब मैंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी सत्संग में गई थी और गुरु ही सत्संग में सब कहते हैं कि सत्संग में मांगने से सब मिलता है। तू कभी मांगती नहीं। मैं उस टाइम मैंने पहली बार माँगा और मैंने कहा गुरुजी आज मेरी बेटी को कॉलेज अलॉट होना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी को जो कॉलेज दिल्ली के टॉप नंबर में इसको कॉलेज में मिले, एडमिशन मिले और मैं जब घर जाऊँ तो मेरी बेटी बोले कि मम्मी मुझे साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज में मेरा एडमिशन अलॉट हुआ है। और ऐसा ही हुआ गुरुजी संगत जी जैसे ही मैं घर पहुँची, मैं सत्संग से घर पहुँची और मैंने गेट की बेल बजाई। बेल बजाते ही मेरी बेटी ने मुझे पहले गेट खोलते ही यही बोला मम्मी मेरा कॉलेज अलॉट हो गया साउथ कैंपस में और टॉप नंबर 5 पे है वो कॉलेज। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बेटी को टॉप कॉलेज में दिया। अब मेरी बस ये विनती है गुरुजी कि मेरी बेटी दिल्ली में रह रही है और अकेली रह रही है, वो संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, पढ़ाई कर रही है। लेकिन गुरुजी आजकल जो लड़कियाँ किडनैप हो रही हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, दिल्ली में आजकल की जो खबरें हैं, उससे डरती हूँ और मैं चाहती हूँ गुरुजी जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, वो बच्चे भी मिल जाएँ और उन माँओं को दुःख ना हो, उन माँओं का दुःख समझो गुरुजी और उन बच्चों को वापस ले आओ और जो किडनैप करने वाले हैं, वो पकड़े जाएँ गुरुजी। और ये किडनैप का सिस्टम गुरुजी बंद हो जाए। मैं चाहती हूँ किडनैप वाला सिस्टम ना हो, मुझे नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ बच्चे अपने घर में रहें, बच्चे सेफ हो। बच्चों को किडनैप क्यों किया जा रहा है गुरुजी? मैं चाहती हूँ गुरुजी ऐसा कुछ ना हो और मेरी बेटी भी दिल्ली में सुरक्षित रहे गुरुजी। अगर दिल्ली में सेफ रहना है तो ठीक है, नहीं तो मेरा तो दिल कई बारी करता है गुरुजी मैं उसको वापस बुला लूँ। लेकिन गुरुजी आपके दिल्ली शहर में आपकी नगरी में रह रही है। तो गुरुजी का विश्वास करते हुए सोचती हूँ गुरुजी है ना, गुरुजी मेरी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे और यही सोच के फिर मैं रह जाती हूँ। और दूसरा गुरुजी सत्संग ये है कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन में आग लग गई थी गुरुजी और उस इतनी भयंकर आग लगी थी, इतनी भयंकर आग कि पूछो मत बस। गुरुजी ने हमें पहले गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे, "बेटा तेरे घर आग लगने वाली है सत्संग सुन।" लेकिन बच्चे फ़ोन देते नहीं थे, मैं सत्संग सुन नहीं पाई। लेकिन जब आग लगी, तो मेरी बेटी जैसे बाइक में बैठने लगी तो उसने देखा कि मम्मी ऊपर धुआँ है। मैंने कहा मशीन गई और जब ऊपर आए तो मशीन जल्दी फटाफट बंद की और आग को बुझाया गया। लेकिन कोई नुकसान मशीन के अलावा कुछ नुकसान नहीं हुआ। जबकि इन्वर्टर भी उस कमरे उधर पड़ा था।
लेकिन भगवान गुरुजी ने हम सबको बचाया और ऐसा कुछ नहीं हुआ और मशीन जली दुःख था, लेकिन गुरुजी ने मुझे उसके साथ ऐसा किया कि शाम को ही मुझे गुरुजी ने ऑटोमेटिक मशीन दिलवा दी और गुरुजी का मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप मुझे अ, न आपने मुझे गुरुजी अ, ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन दिलवाई उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही हमारे पे मेहर करते रहो गुरुजी और गुरुजी का मैसेज आया बेटा, मैं क्या सी ना लेकिन तू चिंता ना कर देख, मैं सिर्फ तेनू नुकसान नहीं होने देता, 10% ही तेनू नुकसान होया है, 90% तो मैं तेरे तक पहुँचन ही नहीं देता। बस गुरु जी ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ और ਸਾਡੇ ਤੇ कृपा करते रहो और लेकिन गुरु जी जो आग वाला है ना, मैं कहती किसी के घर में आग ना मेरे घर में लगे ना किसी और घर में। गुरु जी अब बार-बार कहते बेटा तेरी किचन में आग लगने वाली है। तो गुरु जी अब आपने सँभालना है, मैं कैसे करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरुजी, आप ही रक्षा करो और हाँ, आग और मत लगने देना गुरुजी, बस यही है मेरा शुक्राना गुरुजी। मैं कहती हूँ गुरुजी, जैसे आपने हम सब पर कृपा की, ऐसे सब संगत पर करते रहना और मैं यही शुक्राना यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी और संगत जी, मैं एक मंत्र जाप भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी मुझे संगत जी मुझे सत्संग करना नहीं आता, पहली बार कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी आप हम सबका संगत का और जो सत्संग सुना रहे हैं हाँ, जो हमारा सत्संग आगे सुना रहे हैं उनका हम सबको ब्लेसिंग देना, हम सबको कृपा करना और कृपा भरा मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने इतना इतना कुछ ब्लेस किया है ना, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो हम एक मतलब शुक्राना वर्ड भी छोटा लगता है, जो मतलब गुरुपा ने इतना हमें ब्लेस किया, तो उसके लिए गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। मतलब सबसे पहले आपने इतनी अच्छी हेल्थ हमें ब्लेस करी है, इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से मतलब फैमिली को सबको निकाला है, तो उसके लिए तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग शेयर करना करना चाहती हूँ। मेरा ये सत्संग है, ये दिसंबर मतलब मेरे साथ मेरे बेटे का सत्संग है। वो 6 साल का है और उसको ना उसके टीथ में कैविटीज़ थी, तो उसकी फिलिंग होनी थी। तो मतलब 1 बार 2 बार हम डॉक्टर के पास गए, तो वो बैठ ही नहीं रहा था। तो बच्चा है ना छोटा, तो वो वो जैसे ही ओपन करने के लिए बोलते थे, तो माउथ ओपन करने के लिए, तो वो नहीं नहीं कर पा रहा था उसको। और फिर हमने दूसरे डॉक्टर पे भी दिखाया, बट वहाँ पे हमें मतलब नहीं सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पुराने जो डॉक्टर थे, जिनसे हम लोग पहले से हम जानते हैं उनको, वो नोन है, उन्होंने पहले भी किया ट्रीटमेंट, तो हमको मतलब उन्हीं से था कि उन्हीं से कराओ, नए का रिस्क नहीं लेते, डर भी लग रहा था थोड़ा-सा। तो 1 बार गए, उनके बाद 2 बार गए, तो वो ये नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने बोला अब यार बाद में आओ, तो ऐसी मेडिसिन इतने टाइम से चलती आई थी। फिर मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ इस बार इसकी फिलिंग ठीक-ठाक करा दो। तो मतलब संगत जी मानोगे नहीं, वो मतलब मैंने गुरुपा से अरदास की और उस दिन हम गए उसकी फिलिंग कराने, वो और वो उसने इतने अच्छे से वो बैठा डॉक्टर के साथ, इतनी बातें की उसने, इतनी बातें की डेंटिस्ट के साथ, इतनी बातें की उसने, और मतलब विदिन 5 या 10 मिनट्स के अंदर-अंदर उसने फिलिंग भी करा ली और हमें पता भी नहीं चला। और वो जितनी देर फिलिंग कर रहा था, मैं बस मतलब मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ बस इसकी फिलिंग आप करवा दो, आप ही करवा सकते हो अब। और गुरुपा ने मतलब पता भी नहीं चला कि वो कैसे हो गई। और उस दिन ना सडनली ना जो डॉक्टर थे, वैसे वो थोड़ा-सा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के डॉक्टर हैं, थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली रहते हैं। और उस दिन उन्होंने इतना हँस-हँस के उससे बातें की, मतलब पता नहीं शायद गुरुपा थे, किसी रूप में गुरुपा आए थे उस दिन। मतलब गुरुजी ने इतने अच्छे से वो फीलिंग करा दी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मतलब कैसे हमारे मतलब कामों को ऐसे एकदम चुटकी में आप करा देते हो, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं गुरुपा, माफ़ कर देना। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा सही राह में हमें लेके जाना, कोई गलती हो जाए तो गुरुपा माफ़ कर देना, बट
हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, हमेशा अपने साथ रखना हमको गुरुपा। हमने कुछ तो अच्छे कर्म, मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, मैं बोलती हूँ मतलब मैं अपनी मम्मी आंटी से भी शेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ हमने कुछ 1% कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो मतलब गुरुपा ने अपने साथ हमें जोड़ा है, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अब अ, मेरी लाइफ जो है, मतलब सुबह शाम मेरी बस गुरुपा के ही साथ होती है, और है अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो गुरुपा ने इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम के साथ निकाला है, उनको छोटे में करके अभी भी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं हमेशा गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे ब्रदर अंकल की शादी नहीं हो रही है, उनके साथ थोड़ी हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं। गुरुपा ने उसको बहुत बड़ी चीज़ों से भी निकाला है, तो उसके लिए तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब अच्छी लड़की देख के गुरुपा आपने ही उसकी शादी करनी है, उसकी हेल्थ को भी आपने ही ब्लेस करना है, तो उसके लिए गुरुपा बस यही अरदास है गुरुपा, हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुपा, कुछ गलती हो जाए अपने बच्चों को तो माफ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं दिल्ली से सपना आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है। मेरी बेटी अपने कॉलेज की तरफ से कहीं गई हुई थी, तो वहाँ उसका फोन चार्ज नहीं था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं उसे कॉल पे कॉल लगाई जा रही थी और ये सोच रही थी कि ये फोन उठा ले तो एक बार पता चल जाए कि हाँ ठीक ठाक है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह की थोड़ी सी न्यूज वगैरह हम सुनते हैं आजकल बच्चों के बारे में, तो मन में डर बैठ जाता है। तो मैंने गुरु जी से बस ये अरदास लगाई थी, क्योंकि कुछ भी अब जीवन में होता है तो सबसे पहले गुरु जी के आगे ही हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमने तो अपना जोर चला के देख लिया, दिमाग लगा के भी देख लिया, कुछ हासिल नहीं होता। मैंने गुरु जी से सिर्फ इतना कहा, गुरु जी एक बार मेरी बात करा दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। आप यकीन मानिएगा, ठीक 2 या 5 मिनट बाद ऐसा हुआ होगा कि मैंने उसे कॉल लगाई और उसने कॉल उठा लिया, और मुझे तब पता चला कि उसका फोन चार्ज नहीं था। फोन चार्ज हो गया, मेरी बात हो गई। तो शुक्राना तो हर पल हर सेकंड का है। शुक्राने बहुत सारे, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मेरा हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक रात, हर एक वो निवाला जो मुझे गुरुजी महाराज प्रदान कर रहे हैं, मैं मतलब इतनी शुक्रगुजार हूँ उस मालिक की कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं बस एक ही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर, गुरुजी महाराज मुझसे, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें क्षमा कीजिए, और मुझे भी क्षमा कीजिए, और हमें क्षमा करने की शक्ति भी प्रदान कीजिए, क्योंकि हम उलझे रहते हैं लोगों की कही हुई बातों में, उनके किए हुए तानों में। हम आगे से मतलब रिएक्शन नहीं निकलता, लेकिन दिल ही दिल में बातें निकलती है। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि जो कोई हमें कुछ कहे हम उसे जर जाएं, ताकि कहते हैं जो जर गया वो तर गया। गुरुजी महाराज, ये कृपा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप ही ने मेरे जीवन को बदला है, जिसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चों पे, जो कि आप ही की देन है, आप ही के बच्चे हैं हम सब, सिर्फ और सिर्फ और आपकी वजह से ही जिंदा भी हैं और इस जिंदगी को जी भी रहे हैं। गुरुजी महाराज, अपने चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा, और मैं गुरुजी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर बार की तरह यही कहूंगी कि आप गुरुजी महाराज की वो जरिया हो हमारे जीवन में, जिन्होंने हमें जीने की राह दी और चलाया। और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, जब भी आपको समय मिले मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा सोनू जी, और पूरी संगत से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, ऑल संगत। थैंक यू सो मच सपना आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5622। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जापना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੌਸਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਬੜ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਿਟੇਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਫੌਸਟ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਬੜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਵਾਲ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਖਰਾਬ ਪੀਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਬੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੀਸ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਉਵੇਂ ਲਗਾ ਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਡੋਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਲੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਧਰ ਟਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय सीताराम सारी सात संगत जी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय सीताराम सोनू भैया जी आपको भी। सर्वे पितु सर्वा पितु, जीवन पितु मृत्यु पितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं। हर हर महादेव। तो सात संगत जी,
अभी मैं अपने मोस्टली सत्संग जो कि खाने से ही रिलेटेड है उन्हीं को ही शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसा आदेश गुरु पाद जी के ओर से है। उसके बाद मैं बाकी के और भी बड़े बड़े चमत्कारी सत्संग गुरु पिताजी के आज्ञा से शेयर करूँगी। तो हुआ ऐसे, ये मेरे हनुमान जी महाराज भी रिलेट करता है। तो हर ट्यूसडे को मुझे केले का भोग लगाना होता है। तो इस बार के ट्यूसडे को कुछ ऐसा हुआ कि घर में केले नहीं थे और मैं सोचने लगी काश कुछ ऐसा हो कि केले चमत्कारिक रूप से प्रकट हो जाएं। ऐसा सोच ही रही थी तो साथ संगत जी ध्यान से सुनिए, ये इतना अचंभित था ना कि मेरे बेटे का घर में मिलने आया और अपने साथ इतना बड़ा बॉक्स केले का ले आया। मतलब वो कभी घर आता भी नहीं है, जब बाहर ही मिलता है बेटे को, पर उस दिन वो पर्सनली घर आया और वो केले का बॉक्स ले आया। खैर वो घर के अंदर तो नहीं आया, उसने मतलब बाहर से ही पकड़ा दिए। तो मैंने अपने बेटे को बोला इतने सारे केले? तो कहने लगा मम्मा उसके पास बहुत सारे केले थे, तो उसने एक बॉक्स मुझे दे दिया। आप देखो साथ संगत जी, जैसा सोचो पट से कृपा इंतजाम कर देते हैं। आप अगर आध्यात्मिक पथ पर हैं तब तो आपका कर्म कभी नहीं टूटने देते। ऐसे ही एक दिन और मेरे पास फ्रूट नहीं थे और मेरे बेटे का वही दोस्त फिर से आ गया एक बड़ा पाइनएप्पल का बॉक्स लेके। मैंने काउंट करे तो टोटल 7 पाइनएप्पल थे। तो गुरुजी ने इस तरह से 7 नंबर के ब्लेसिंग्स के साथ अपना आशीर्वाद दिया। और अभी पिछले ही दिनों पूर्णिमा गई है, तो मैं हर पूर्णिमा में मोस्टली ट्राई करती हूँ खीर बनाऊँ। तो ऐसा हुआ साथ संगत जी कि दूध घर में ख़त्म हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत था, खीर के लायक नहीं था। और अभी मैं लेना अवॉइड कर रही थी क्योंकि यहाँ जो है 2-2 लीटर या 3 लीटर्स की बड़ी बड़ी बॉटल्स आती हैं और हम नेक्स्ट वीक सिडनी भी जा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि इतने सारे मिल्क का क्या करूँगी। तो ऐसे टाइम में मैं क्या करती हूँ, मिल्क पाउडर रखती हूँ ताकि अगर कभी कुछ पीना हो कॉफ़ी वगैरह तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर पाउडर को फ्रिज में रख दो, वापस आओ तो ख़राब भी नहीं होता और आपको मार्केट भी नहीं भागना पड़ता दूध के लिए, मतलब आपके लिए इजी हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं एकदम अवॉइड कर रही थी। तो ऐसा हुआ कि उस दिन मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि आज तो दूध नहीं है तो आपको क्या खिलाऊं। ऐसा सोच ही रही थी कि हमारा एक फैमिली फ्रेंड का फ़ोन आया कि वो घर मिलने आ रहा है। तो जब वो घर आया बोलने लगा कि वो शॉपिंग के लिए जा रहा है, अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलो। मैंने मना कर दिया, पर पता नहीं क्यों वो मिल्क के पीछे पड़ गया। मैंने बोला मैं जानबूझकर नहीं ले रही क्योंकि हम फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, वो एक बॉटल रख लेगा और बहुत फोर्स करने लगा। तो मैंने बोल दिया ओके ठीक है ले आओ। तो वो मिल्क लाया और साथ में केले भी ले आया मेरे हनुमान जी महाराज के लिए, और ज़बरदस्ती दोनों बॉटल्स मिल्क की छोड़ गया। फिर तो मैंने खूब मज़े से खीर बनाई, प्रभु जी को गुरुजी महाराज जी को भोग लगाया और हाँ उस फ्रेंड को भी भिजवाई। तो आगे का किस्सा सुनिए। फिर 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि मैं सोच रही थी गुरुपा आपके लिए क्या स्पिनिच चीज़ और पोटैटो के पराठे बनाऊं या आपके लिए पिज़्ज़ा बनाऊं। पर फिर देखा या अरहर की दाल बना दूं। तो मैंने फ्रिज देखा तो स्पिनिच तो नहीं था,
तो मैंने कहा चलो छोड़ो गुरुपा, ये आइडिया ड्रॉप करती हूँ, चलो ऐसे करती हूँ, अरहर की दाल बनाती हूँ। तो मैंने पैकेट खोला, एकदम न्यू था, तो देखा तो उसमें तो कीड़े लगे हुए हैं। शायद इंडिया से शिपमेंट, पता नहीं यहाँ कितना टाइम लगता है, और फिर यहाँ शॉप में पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। तो मेरा मन उदास हो गया। तो साथ संगत जी सुनिए, हमारा वही फैमिली फ्रेंड, उसका फ़ोन आया, बोलने लगा मैं पैक एंड सेव में खड़ा हूँ। पैक एंड सेव मतलब एक यहाँ सुपरमार्केट का नाम है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलने लगा, अचानक ही वो खाली स्पिनिच के बारे में बात करने लगा कि देखो यहाँ बड़ा बैग बेबी स्पिनिच का पैकेट स्पेशल में लगा हुआ है, और बहुत फोर्स करने लगा। मैंने बोला हैं? मैंने कहा अच्छा, तो फिर ले आओ। उसके बाद फिर वो इंडियन शॉप किया, फिर वहाँ से वो फ़ोन करके बोला कि मैं इंडियन शॉप में हूँ, बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी तो हम जा ही रहे हैं और मुझे अभी इतने सामान की ज़रूरत नहीं है। तो साथ संगत जी सुनो, फिर से वो अरहर दाल के पीछे पड़ गया कि हाँ है लूज़, अच्छी है। तो मैं उसको बोलने लगी नहीं, मैंने लास्ट में लिए थे, कीड़े थे। कह रहा नहीं, मैं लूज़ वाली लूँगा और एकदम अच्छी है, मैं ले आता हूँ थोड़ी ये वो। तो मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा ओके ले आओ। तो साथ संगत जी, जो मेन बात ये है ना, ये जो हमारा फैमिली फ्रेंड है, ये कभी कभी साल में अचानक ही आता है। ऐसा नहीं है कि इसका आना जाना हमारे घर में है, बहुत कम कभी। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही मेरिकल ही था कि अचानक से, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी बार, हर बार कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। तो गुरुजी महाराज हमारी छोटी छोटी बातों का कितना 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 ध्यान रखते हैं, कितनी अपनी कृपा बरसाते हैं, नए होने का एहसास करवाते हैं। तो साथ संगत जी, ये तो मैंने 1, 4, 5 थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऐसे तो न जाने कितने 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 ही सत्संग होंगे जो अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे। ये तो अभी जैसा गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं, मैं वैसा ही बोल रही हूँ। और ये सत्संग करते हुए ना, आप यकीन नहीं करेंगे, पता है क्या हुआ? मेरी स्क्रीन में एकदम से गुरु पाजी का एक जो पिंक चोले में स्वरूप है ना, वो सामने साइड में प्रकट हो चुका है, और साथ साथ मेरी बातें भी सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वाओ! सत्संग बोलते बोलते एक और चमत्कार है, क्योंकि ऐसे कभी तो उनकी पिक मेरे स्क्रीन में नहीं आई। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो गुरुजी महाराज हम सब का छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी मुसीबतों तक हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। बस हमें ज़रूरत है उनके ऊपर आस्था और विश्वास की। साथ संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, और नए सत्संग के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। और साथ ही अगर मेरे द्वारा इस सत्संग को बोलते हुए कोई त्रुटियां हो गई हों, तो गुरुजी महाराज, साथ संगत जी, सोनू भैया जी, आप सब मुझे क्षमा करना। तब तक मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, साथ संगत जी, सोनू भैया जी, आप सब अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं न्यूजीलैंड से बबली सुरेंद्र सिंह अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय सत्संग जी, जय सारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:22 ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੋਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ 4-5 ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ 3 PM 5 PM 7 PM ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਾਵਲ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਵਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਯੈਲੋ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੈਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਖਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਜਲੇਬੀ ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 24/7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ 7 PM ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 7 PM ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਬੇਟੇ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।